आज के आपातकाल के काले दिवस के लिए मैं अपने समस्त लोकतंत्र सेनानियों को नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ। अब जैसी कि चर्चा या आप पत्रकार बंधु हैं, अभी आप लोग पूछेंगे भी आपातकाल क्यों, आपातकाल की चर्चा क्यों, ऐसा प्रश्न आता है हम लोगों से भी, कई लोग बार बार पूछते रहते हैं। तो इसमें आपातकाल का ये 50वां वर्ष मनाया जा रहा है और आपातकाल को मैं इस दृष्टि से देखती हूँ, या हमारी भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से देखती है कि यह राष्ट्रीय चेतना का विषय है या अपने संवैधानिक चेतना का विषय है। अब राष्ट्रीय चेतना मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रही हूँ कि आपातकाल कोई सहज प्रक्रिया नहीं थी। जिस संविधान को बहुत ही श्रम पूर्वक विविध आयामों को छूते हुए बाबा साहब जी और बाबा साहब जी के साथ विभिन्न लोग जो उस टीम में थे, उन्होंने संविधान की संरचना की बहुत सूझबूझ के साथ, और उसमें एक ऐसा तानाशाह नेतृत्व, मैं नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुई, और उन्होंने एक अपने को स्थापित करने के लिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार राजनारायण ने उनके चुनाव को चैलेंज किया, और चुनाव को चैलेंज करने के बाद जिस प्रकार से उनको यह आभास होता है, रातों रात उन्होंने किस प्रकार से राष्ट्रपति से कह करके आपातकाल की घोषणा कराती हैं, जनता में इस प्रकार से रेडियो में संदेश दिया जाता है, और उस संदेश में से पूरा देश कहाँ पूछता है। आप पत्रकार बंधु हैं, किस तरह से प्रेस और मीडिया पर सेंसरशिप लगाई जाती है, लोकतंत्र की हत्या की जाती है, न्यायपालिका भी बंधक बनाए जाते हैं। इस तरह से मनमाने ढंग से सिर्फ स्वयं को स्थापित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का कुकृत्य किया, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। लोकतंत्र के हमारे सेनानी गुजरात से चल करके यहाँ भी विभिन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और हमारे विद्यार्थी परिषद के, जनता दल के जयप्रकाश नारायण जी के अगुवाई में अपने जॉर्ज फर्नांडिस जी भी थे, जो कि रेल रोको आदि का आंदोलन, मैंने एक तरह से गुजरात से लेकर बिहार का वो बवंडर उठा, और जिस प्रकार से उन्होंने आपातकाल जब उन्होंने लगाया श्रीमती इंदिरा गांधी ने, अब इसमें किस प्रकार से वो अपने लाभ के लिए, जो कांग्रेस आज एक छोटा सा लाल फाइल दिखा करके कांग्रेस के नेता संविधान बचाओ की दुहाई देते हैं, उन्हीं की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से आपातकाल घोषित करते हुए उन्होंने 5 साल के बजाय 6 साल की सरकार, मैंने सत्ता में बने रहना उनके लिए कितना जरूरी था, यह आप सब लोगों को जरूर संज्ञान में होगा। और उन्होंने किस तरह से पीड़ाजनक जो लोकतंत्र सेनानी थे, मीसाबंदी थे, उनको जेलों में भर दिया गया। जेल में भरने के बाद ही वही विषय एक नहीं रह गया, हमारे तमाम नवयुवक साथी जयप्रकाश नारायण जी जो जेलों में रहने के बाद से किडनी के मरीज हो गए, किडनी उनकी खराब, गुर्दा खराब हो गया। हमारे श्रद्धेय अटल जी, राजनाथ जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, तमाम बड़े बड़े लीडर, उन्होंने जेलों में, उनके साथ में बहुत सारे, आपके आजमगढ़ में भी मैं नाम की सूची देख रही थी कि सिंहासन यादव जी थे, प्रभुनाथ सिंह जी थे, जगन्नाथ सिंह जी थे, धनंजय सिंह जी थे, ज्ञान प्रकाश दुबे जी थे,
मदन मोहन उपाध्याय जी, रामचंद्र सिंह कलिक जी, प्रोफेसर रामजी सिंह, कन्हैया सिंह जी, केशव, ये सब कुछ पर्दे के पीछे रहे, कुछ जेलों में बंद कर दिए गए, कमलाकांत सिंह जी, शिव प्रसाद जायसवाल जी, इसी तरह से विजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नाम आपके आजमगढ़ गांव गांव से लड़कों को उठा लिया जाता था। जो भी कोई किसी प्रकार से साइक्लोपीडिया जो होता है मशीन के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, लेथ मशीन क्या बोलते हैं, उस मशीन के द्वारा जो पत्रक छपवाए जाते हैं गांव गांव, उस पत्रक से जो प्रचार करता हुआ भी युवा मिलता था उसको भी पकड़ करके जेलों में बंद कर दिया जाता था। और यहाँ तक कि लाखों लोगों को नसबंदियां कराई गई। ये कोई सहज बात नहीं है, ये एक तानाशाही प्रवृत्ति का द्योतक था आपातकाल। तुर्कमान रोड पर किस प्रकार से गरीबी की बात करने वाली कांग्रेस किस प्रकार से गोलियों से भून दिया गया, अपने आवास की बात उन गरीबों को गोलियों से भून दिया गया। इसको कहां भला कोई भूल सकता है। आपातकाल को हम इसलिए स्मरण करते हैं, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास जब जब हम भूलते हैं तब तब देश में अस्थिरता पैदा होती है। तो हम याद करते हैं, एक तो नमन करते हैं अपने मीसाबंदियों को, अपने लोकतंत्र सेनानियों को प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान देने का काम करते हैं, और उसके साथ में यह लोकतंत्र बना रहे, बचा रहे, क्योंकि संविधान ही सर्वस्व है। इस तरह से इंदिरा जी ने जिस प्रकार से आजादी के बाद से न्यायपालिका को धता बताते हुए, चाहे मध्य प्रदेश का जबलपुर का मामला हो जो एडीएम के साथ और शिवानंद शुक्ला के साथ हुआ था, चाहे केशवानंद भारती का मामला आप ले लीजिए, किस प्रकार से न्यायपालिका को और विभिन्न जो जज रहे हैं जिन्होंने निर्णय दिया, कुछ बोलने का साहस किया, चाहे खन्ना जी रहे हो, सभी को धता बताते हुए उन्होंने किस तरह से स्थापित किया, रे को स्थापित किया। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, इंदिरा ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए, अपने पुत्र संजय गांधी जी के दिशा निर्देश पर स्वयं के महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने देश की जनता को, अपने युवा पीढ़ी को, छात्र गांव गांव, हर बहुत सारे छात्रों से हमारी बात होती है। मेरा एक बार ऐसा अवसर आया था कि मैं कमल पुष्प करके रचना कर रही थी, अपने जो भी लोकतंत्र सेनानियों का जो कथा है, उस कथा में आता है कि गांव गांव में ऐसे लोग थे जो जेलों में गए, उनके माता मर गई, उनके पिता मर गए, उनको आने तक को, देखने तक का, अंतिम दर्शन का मौका नहीं मिला, किसी का पुत्र मर गया, किसी का दामाद मर गया, उनके स्वयं के नाखून उखाड़ लिए गए, किस तरह से उनको मारा गया, पीटा गया, उनके आंखों में टर्च का लाइट जला करके उनको प्रताड़ित किया गया, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, बहुत सारी महिलाएं हैं उनके साथ भी जेलों में ठूस करके भर के उनके साथ भी जो पुलिसिया तांडव किया गया, कराया गया सरकार के द्वारा। यह निश्चित रूप से इंदिरा का तानाशाही रवैया और कांग्रेस का तानाशाही रवैया बताता है, और ये वही कांग्रेस है जो आज संविधान बचाओ की बात करती है। तो हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और आपातकाल के विषय में सभी लोगों से चर्चा भी करेंगे। आप लोग भी आए हुए हैं, निश्चित रूप से विभिन्न विषय है, इसमें तो सबसे बड़ा विषय तो आप ही लोगों का है। आज भी जहां कांग्रेस का शासन है वहां पर इस तरह से कोई बोल नहीं सकता है, कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता है, उन पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो यह भी आप सब लोगों को संज्ञान में होगा। तो कांग्रेस जिस प्रकार से और आज विभिन्न मुद्दों से कुछ भी कहने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी कह करके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से वो कुछ भी कहने से गुरेज नहीं करती है, वो संविधान के खिलाफ भी बोलती है। संविधान के आज अगर हमारा नवयुवक या कोई भी जो है कुछ कहने का कोशिश करता है तो कांग्रेस शासित राज्यों में उठा लिया जाता है, उनको जेलों में भर दिया जाता है। और अन्य प्रदेशों का स्थिति देखिए कि हम किस तरह से संविधान के रक्षक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से संविधान की रक्षा करते हुए विभिन्न आयामों में काम किया है, आज हम आपातकाल के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हुए हैं। विषय यही है, और विषय तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आप लोगों को इतनी ही बातें बताना चाहती हूँ। आगे आप प्रश्न कर सकते हैं।